जी बेटा फैजान, खूब दिल लगाकर पढ़ना और अपनी सेहत और खाने पीने का खास ख्याल रखना। अच्छा, लंदन में बहुत सर्दी पड़ रही है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपका वहां दिल लग गया। हाँ, मेरी बिल्कुल फिक्र ना करना। हाँ, लगता है बाहर गाड़ी की आवाज आई है, तुम्हारे डैड आ गए। मैं फिर तुमसे बात करूंगी। अपना ख्याल रखना मेरी जान। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अर्सलान। वालेकुम अस्सलाम। आप मुंह हाथ धो लें, मैं इतने में खाना लगवाती हूँ। दुखे इरम, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि ऑफिस के बाद रोजाना मुझे स्क्वैश खेलने के लिए जिम खाने जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी तुमने मुझे कॉल करके बुला लिया कि जल्दी से घर आ जाओ। आखिर क्यों? ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई थी? आज हमारी शादी की सालगिरह है। तो ये कौन सी कोई नई बात है? अरे इतने अरसे से मैं तुम्हारी ये सूरत देख तो रहा हूं। शुक्र करो कि तुम्हें मेरे जैसा शौहर मिला है। मेरी शाम का सत्यानाश कर दिया। देखिए, स्क्वैश तो आप रोज ही खेलते हैं, लेकिन ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। अरे क्या झिकझिक लगा रखी है तुमने? तुम्हें तो फजूल बकवास करने की आदत ही पड़ गई है। बेहतर है कि मैं अपने कानों में उंगलियां डाल दूं। हॉस्पिटल में इतनी इज्जत, डॉक्टर इरम हेड ऑफ डिपार्टमेंट, और घर में ऐसा जिल्लत आमेज सलूक। अब तो आप भी इस दुनिया में नहीं हैं। बेटा, कुछ भी हो जाए तलाक ना लेना, हमारे खानदान की नाक कट जाएगी। बर्दाश्त करो, क्या खबर कुछ अरसे बाद पर सलान बदल जाए। हमारी इज्जत का भरम रखना। अम्मी अब्बा इतने साल गुजर गए, लेकिन अरसलान बिल्कुल नहीं बदले। क्या आपकी इज्जत माशरे में सिर्फ इससे थी कि आपकी बेटी शादीशुदा कहलाए, जो इस पे कितनी जुल्म और सितम होते रहे। आज मैं हॉस्पिटल से जल्द आ गई थी ताकि आपकी पसंद का खाना खुद पका सकूं। एहसान जता रही हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल आपने बहुत कम खाया। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे तुमने क्या मेरे पेट को डस्टबिन समझ रखा है? क्या मतलब? ये तुम क्या चाहती हो? इस सारा कचरा मैं अपने पेट में भर लूं? प्लीज रिज़्क़ को कचरा मत कहिए। अल्लाह को नाशुक्री पसंद नहीं है। बड़ी आई मुझे समझाने वाली। तुम जानबूझकर मुझे इतना खाना ठुसवाती हो ताकि खा खाकर मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर हो जाए और मैं मर जाऊं, और तुम मेरी सारी जायदाद पर कब्जा कर लो, हैं? मेरे पास वालिदैन का दिया और अपना कमाया सब कुछ है, लेकिन मेरे पैसों पर भी
अरसलान ने कब्जा कर रखा है। फिर ये ताने क्यों? इसलिए कि मैं बदकिस्मती से औरत हूँ। हमारे मर्द औरत की बराबरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसे हमेशा अंगूठे के नीचे रखना चाहते हैं, अपनी मिल्कियत समझकर, एक अदना लौंडी की तरह। सलाम बीबी जी। वालेकुम सलाम। तुझे क्या हो गया? 2 गोलियां दर्द की तो दे दे। अच्छा, थोड़ी देर में देती हूँ, पर बताओ तो सही, हुआ क्या है तुम्हें? ओ जी कुछ नहीं बीबी जी। कल जमील के प्यो ने ना दारू के नशे में मुझे बहुत मारा। पैसे मांग रहा था जी। मेरी महीने की सारी तनख्वाह भी ले ली मुझसे। मुझसे तो चला भी नहीं जा रहा। तुम्हारे साथ भी वही? की मतलब? आप तो जी इतनी बड़ी डॉक्टर हैं, साहब तो आपकी बड़ी इज्जत करते होंगे। उन्होंने तो कभी नहीं आपको मारा होगा। मैं तो जी एक गरीब जाहिल अनपढ़ औरत हूं, इसलिए मारा कुटा विच रहंदी हां। हम सब एक से हैं, चाहे मासी हो या बड़ी डॉक्टर, दोनों के साथ एक जैसा सलूक होता है। जिस्मानी तशद्दुद ना सही, ज़हनी और जज्बाती मार जरूर दी जाती है। बीबी जी ऐसी गल्ला ना मुंह से ना निकालें। कहाँ मैं और कहाँ आप। आप तो जी बहुत बड़े घराने से ताल्लुक रखती हैं, इतना कमाती हैं। मैं ठहरी एक गरीब जाहिल अनपढ़ औरत। माँ बाप लड़कियों को पढ़ा लिखा कर भी यही ताकीद करते हैं कि शादी के बाद हर हाल में निबाह करना है, वरना खानदान और मुआशरे में उनकी बदनामी होगी। बहन भाइयों के ससुराल वाले ताने देंगे। हमारे माशरे में सिर्फ शादीशुदा औरत की ही इज्जत व तौक़ीर है। तलाकशुदा औरत, वो तो महज एक कटी पतंग है, बेआसरा, बिखरी हुई, खानदान की नेक नामी पे एक बदनुमा दाग। जी वकील साहब, आपको बताना था, मैंने हॉस्पिटल से छुट्टी ले ली है और आज मैं इस घर को हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। आप प्लीज़ अरसलान साहब को जल्द अज जल्द खुला का नोटिस भिजवा दीजिएगा। जी जी जी, मैं आपको बहुत जल्द अपना पता भिजवा दूंगी, लेकिन प्लीज़ अरसलान को मत बताइएगा। मैंने किराए पे जगह ली है। ओके, इंशाल्लाह फिर आपसे कुछ दिनों बाद बात करूंगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बीबी जी। हाँ अमीना, आ जाओ आ जाओ। तुम्हारा सामान कहाँ है और जमील किधर है? बीबी जी सामान गड्डी विच रखवा दिया है, जमील भी बाहर है। बीबी जी अब मार खाने का ना दम नहीं रहा मेरे अंदर। आपको तो पता ही है कि मेरे बाजू की हड्डी भी टूट गई सी। कितने दिन में काम पर नहीं आई थी। वहाँ एक अच्छा सा क्वार्टर भी है, आराम से रहना, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। और जमील को मैं एक अच्छे से स्कूल में डालूंगी। जाओ गाड़ी में जाके बैठो, मैं भी आ रही हूँ। बीबी जी अल्लाह आपको बहुत खुश रखे, बहुत खुश रखे।
एक्सक्यूज मी। हेलो। अरसलान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमेशा के लिए आपको और आपके घर को छोड़ चुकी हूँ। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि ऑफिस में मैं कितना अहम काम कर रहा हूं? देखो, तुम मेरा वक्त जाया मत करो। मैं बकवास नहीं कर रही, बोल रही हूँ, फरमा रही हूँ। अब आप जी भर के गालियां दीजिएगा, लेकिन मैं वहां सुनने के लिए मौजूद नहीं होंगी। दीवारों से बातें कर लीजिएगा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अच्छा रुको, मैं फौरन तुम्हारे पास आ रहा हूं। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा और ना ही मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लगाइएगा, क्योंकि मैंने इस बार कसम खाई है कि मैं वापस नहीं आऊंगी। सुनो सुनो इरम, देखो तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। ऐसा 3 बार पहले भी हो चुका है, लेकिन आप न बदले थे और न बदलेंगे। हमेशा मुझे उठते बैठते और दूसरों के सामने भी जलील करते रहेंगे। क्या यही आपकी मर्दानगी है? प्लीज हमारे बेटे फैजान के बारे में सोचो, उस पर क्या असर पड़ेगा? ये इमोशनल ब्लैकमेल बंद करें। वो शुरू से देखता आया, उसे सब मालूम है और उसे कोई एतराज नहीं है। वो लंदन में अपनी पढ़ाई में सेट है। आपका जब दिल चाहे उससे बात कर सकते हैं। इरम प्लीज, मैं वादा करता हूं मैं वाकई बदल कर दिखाऊंगा। आप हरगिज नहीं बदलेंगे, क्योंकि जब तक हमारा माशरा नहीं बदलेगा और औरत को उसका बाइज्जत मकाम नहीं दिया जाएगा, तो क्या मासी और क्या एक बड़ी डॉक्टर, सब जलील होती रहेंगी और डोमेस्टिक वायलेंस जारी रहेगा। प्लीज इरम, मुझे माफ कर दो। खानदान में मेरी इज्जत और वकार का सोचो। मुझे इस तरह छोड़कर मेरी बेइज्जती ना करो। अरे मैंने तो ख्वाब में भी कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी। प्लीज इरम, मैं फौरन आ रहा हूं। तुम अपना पता दो मुझे। हरगिज नहीं, मैं अब कोई मजीद जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। औरतों को जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी होगी, वरना ये तशद्दुद हमेशा जारी रहेगा। नहीं इरम, तुम हरगिज ऐसा नहीं करोगी। काश मैंने उसी दिन आपको छोड़ दिया होता, जिस रोज आपने मुझे गालियां दी और मुझ पर हाथ उठाया। खुदा हाफिज़ सलाम। आज मेरा यौम आज़ादी है, क्या मुझे मुबारकबाद नहीं दोगे?